एपिसोड की शुरुआत में विहान अर्जुन से कहता है कि वह चारू को गौरी से मिलने से रोके। विहान जानता था कि अगर चारू और गौरी आमने सामने आ गई तो कोई बड़ा राज खुल सकता है, जिससे सब कुछ बिखर सकता है। अर्जुन ने विहान की बात मान ली और चारू का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। उसने चारू से इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी ताकि चारू गौरी से न मिल सके। लेकिन चारू के मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी छठी इंद्री उसे लगातार किसी खतरे का संकेत दे रही थी। चारू ने अर्जुन से कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गौरी से मिलना चाहती हूँ। मुझे उससे बात करनी ही होगी। अर्जुन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चारू का मन इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे गौरी से मिलकर सच का पता लगाना है। उधर गौरी ने रेखा को एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा, विहान कोई साधारण इंसान नहीं है। वह दायन का बेटा है। अगर यह बात चारू को पता चल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें यह बात चारू को बतानी ही होगी ताकि वह खुद को बचा सके। रेखा यह सुनकर चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। गौरी ने कहा, अगर चारू ने विहान से शादी की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें किसी भी हालत में उसे इस सच से अवगत कराना होगा। लेकिन चारू पहले ही महसूस कर चुकी थी कि उसके आसपास कुछ अजीब घट रहा है। इस बीच महेश को घर में एक काला धागा मिला। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसने गंगाजल छिड़कने की सलाह दी ताकि बुरी शक्ति का असर खत्म हो सके। महेश ने कहा, यह काला धागा दायन की उपस्थिति का संकेत है। हमें तुरंत इस घर की शुद्धि करनी होगी। अगर हमने देरी की तो बहुत देर हो जाएगी। महेश की बात सुनकर घर के सभी लोग डर गए। तभी अचानक रश्मि घर से गायब हो गई। जब सबने उसे घर में ढूंढने की कोशिश की तो उसका कोई पता नहीं चला। हर्ष ने सबको बताया कि रश्मि अब पूरी तरह से दायन बन चुकी है। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। वीणा दादी ने कहा, अब रश्मि का बचना नामुमकिन है। वह अब पूरी तरह से दायन के वश में है। हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। अगर रश्मि ने अपना असर फैलाना शुरू कर दिया तो इस घर में तबाही मच जाएगी। गौरी इस पूरे घटनाक्रम से परेशान थी। वह इस उलझन में थी कि आखिर सच क्या है। एक रात गौरी की नींद खुली तो उसने देखा कि रश्मि उसके सामने खड़ी थी। रश्मि की आंखें लाल हो रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रश्मि ने कहा, तू दायन के बेटे से शादी करने जा रही है। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गौरी ने उसे झूठा कह दिया और उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तू मुझसे झूठ बोल रही है। विहान ऐसा इंसान नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार करता है। रश्मि ने कहा, विहान तुझसे प्यार कर सकता है, लेकिन उसकी सच्चाई को जानने के बाद तेरा यह प्यार टिकेगा नहीं। वह दायन का बेटा है और उसकी किस्मत में तबाही लिखी है। अगर तू उससे शादी करेगी तो तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। गौरी ने उसकी बातों पर ध्यान न दिया और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन उसके मन में अब एक सवाल उठ चुका था, क्या वाकई विहान दायन का बेटा है? गौरी ने ठान लिया कि वह इस सच का पता लगाएगी। उसने एक दिन विहान के परिवार के लोगों की बातचीत सुन ली। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुना कि विहान की मां ने कहा, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गौरी को कभी यह सच न पता चले कि विहान किसका बेटा है। अगर उसे यह पता चल गया तो वह विहान को छोड़ देगी। गौरी यह सुनकर कांप उठी। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि रश्मि ने जो कहा था वह सच था। गौरी ने तुरंत विहान से जवाब मांगा। उसने कहा, क्या यह सच है कि तुम दायन के बेटे हो? विहान ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। विहान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यह सच है। लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कभी भी अपने अतीत को अपनाने की कोशिश नहीं की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। गौरी ने कहा, लेकिन तुम दायन के बेटे हो।
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने यह सच मुझसे छुपाया क्यों? विहान ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अगर तुमने यह सच जान लिया तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। गौरी ने विहान से कहा, प्यार भरोसे पर टिका होता है। अगर तुमने मुझसे सच नहीं बताया तो इसका मतलब तुमने मेरे प्यार के साथ धोखा किया है। गौरी के मन में अब एक गहरी उलझन थी। वह विहान से प्यार करती थी, लेकिन इस सच के साथ उसे अपनाना मुश्किल हो रहा था। रश्मि की बात अब उसे सच लगने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह विहान के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दे। विहान ने गौरी से कहा, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गौरी के मन में एक तूफान चल रहा था। उसे अब फैसला लेना था कि वह अपने दिल की सुने या सच के साथ चले। गौरी की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसे तय करना था कि वह अपने प्यार को अपनाएगी या इस कड़वे सच से खुद को बचाएगी। गौरी का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने सीधे वीणा की ओर देखा और कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं कर सकती। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। वीणा की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने गुस्से में कहा, मैं एक डांस गर्ल से सही और गलत सुनने की आदी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम हमें सच सिखाओगी? गौरी ने शांत रहते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो किसी और से सुन लो, लेकिन मैं सच बोलूंगी और सच को सामने लाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। गौरी के इस जवाब से वीणा और भी भड़क गई। उसने विहान की ओर देखा, मानो उसे आदेश दे रही हो कि अब गौरी को रोकना होगा। विहान ने गुस्से में आकर गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम इस घर से तुरंत चली जाओ। अगर तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। गौरी ने विहान की आंखों में देखा। वहां दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। गौरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि विहान ने उसे गुस्से में घर से निकाला है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि विहान उससे प्यार नहीं करता। गौरी के चले जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई वीणा को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीणा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसे लग रहा था कि उसने गौरी को इस घर से निकालकर एक बड़ी समस्या से छुटकारा पा लिया है। लेकिन विहान पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। अर्जुन ने विहान के पास जाकर कहा, तुमने गुस्से में आकर गौरी को घर से निकाल दिया, लेकिन क्या तुमने एक बार सोचा कि अगर गौरी सच कह रही हो तो? विहान ने निराश होकर कहा, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने गौरी से प्यार किया है और उसे तकलीफ में देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर उसने मेरे परिवार पर आरोप लगाए हैं तो मैं उसे माफ नहीं कर सकता। गौरी घर से बाहर निकलकर सीधा मंदिर पहुंची। उसने भोलेनाथ के सामने सिर झुका दिया और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे इस सच्चाई को सबके सामने लाने की शक्ति दो। गौरी के मन में अब एक ही सवाल था कि आखिर विहान और उसके परिवार का सच क्या है। उसे इस सवाल का जवाब पाना ही था। अगले दिन गौरी ने एक वकील से संपर्क किया। वकील ने गौरी की पूरी बात सुनी और कहा, अगर तुम्हें सच का पता लगाना है तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। सच कभी छुपा नहीं रह सकता। अगर तुम सही हो तो सच खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। गौरी ने वकील की ओर देखा और कहा, मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती। मैं बस सच जानना चाहती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि विहान का अतीत क्या है और उसके परिवार का राज क्या है। अगर विहान सच में दायन का बेटा है तो मैं उसे उसकी सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ। वकील ने कहा, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए मजबूत बनना होगा। उधर विहान के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसे गौरी की कमी महसूस हो रही थी। उसने अर्जुन से कहा,
क्या मैंने गौरी के साथ अन्याय किया है? अगर वह सच में सही थी तो मैंने उसे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन ने कहा, अगर तुमने उससे प्यार किया है तो तुम्हें उसे वापस लाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने परिवार की सच्चाई को भी जानना होगा। गौरी ने तुमसे जो सवाल किए थे उनका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। इसी बीच रश्मि का आतंक बढ़ने लगा। घर के कई सदस्यों ने अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती तो कभी घर की लाइट अचानक बंद हो जाती। वीणा ने कहा, यह सब रश्मि के कारण हो रहा है। अब हमें किसी बड़े तांत्रिक से संपर्क करना होगा। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो रश्मि का आतंक पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। गौरी ने इन सब बातों को सुना और उसने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगी। उसने विहान से मिलने का फैसला किया। वह सीधा विहान के घर पहुंची। वीणा ने उसे देखकर गुस्से से कहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? गौरी ने कहा, मैं सिर्फ विहान से बात करने आई हूँ। मुझे उससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। विहान ने गौरी को देखा और कहा, तुम अब भी यह सब जानने के लिए आई हो? गौरी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं सच को जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस सच को जानने का हक है। विहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसे मानूंगा। गौरी ने कहा, मैं फैसले से नहीं डरती, मुझे सिर्फ सच जानना है। विहान ने कहा, ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर सच जानने के बाद तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ने का फैसला किया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गौरी ने कहा, मुझे सिर्फ सच चाहिए। अब सवाल यह था कि क्या गौरी को सच जानने के बाद विहान के साथ रहने का फैसला करेगी? क्या रश्मि का आतंक और बढ़ेगा या फिर गौरी इस काले साये से अपने परिवार को बचा पाएगी? यह सब जानने के लिए आगे की कहानी का इंतजार करना होगा।